हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी लाए हैं, आज ही बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं जिनको आप उसी तरह से उसको चेंज करके, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आप अपनी डेली लाइफ में उनको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वोकैबुलरी इस लेसन में सीखने को मिलेंगी। तो स्टोरी बहुत ही बेस्ट है। स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, सुंदर राजकुमारी। बहुत ही बेस्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी बट बेस्ट स्टोरी। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे आप नए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ यंग एंड हैंडसम प्रिंस। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है या एक बार की बात है। एक युवा और सुंदर राजकुमार था, एक जवान और सुंदर राजकुमार था। एक बार की बात है, एक सुंदर और जवान राजकुमार था। वन डे, एक दिन, ही वॉज हंटिंग इन द फॉरेस्ट। एक बार वह जंगल में शिकार कर रहा था। सडनली, अचानक, ही हर्ड ऑफ, उसको मालूम चला, ही हर्ड ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक सुंदर राजकुमारी के बारे में, इन वेरी फार अवे कंट्री, बहुत दूर देश में। ठीक है, अचानक उसको एक बहुत दूर देश में एक सुंदर राजकुमारी के बारे में मालूम चला। एंड ही सेट आउट, वह प्रस्थान कर दिया, चल दिया, ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा पर, टू फाइंड, पता लगाने के लिए, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, सुंदर राजकुमारी का। और वह सुंदर राजकुमारी का पता लगाने के लिए अपनी यात्रा के लिए चल दिया, निकल पड़ा। ठीक है फ्रेंड, ऑन हिज वे ही फेल्ट हंग्री, रास्ते में, अपने रास्ते में यानी रास्ते के दौरान जब वो जा रहा था, ही फेल्ट हंग्री, उसे भूख लगी। ठीक है, एंड ही सैट डाउन अंडर ए शैडी ट्री। ठीक है, एंड ही सैट डाउन अंडर ए शैडी ट्री टू ईट हिज स्वीट्स, वह अपनी मिठाइयों को खाने के लिए एक छायादार पेड़ के नीचे सैट डाउन, बैठ गया। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर थोड़ा चमक आ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, कैमरा को सही से कर लेते हैं। ठीक है, बट एज ही टुक आउट द स्वीट, लेकिन जैसे ही उसने मिठाई निकाली, ही सा, उसने देखा, एंड उसने एक चींटी को देखा, एंड ही डिडंट ईट द स्वीट, और उसने मिठाई को नहीं खाई। देन, तब, ही टुक द सेकेंड स्वीट, तब उसने दूसरी मिठाई निकाली। ही टुक फाइंड अदर में, उसने उसमें भी दूसरी चींटी देखी। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से, ही फाउंड एन एंट इन एवरी स्वीट, और इस तरीके से उसने हर एक मिठाई में एक चींटी देखी या उसमें पाई, उसने चींटी को पाया। ही सेड, उसने कहा, आई विल नॉट ईट द स्वीट्स, उसने कहा मैं मिठाई को नहीं खाऊंगा। लेट द एंट्स ईट देम, चींटियों को उनको खाने दो। जस्ट देन, तभी, ही साय किंग ऑफ एंट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, तब उसने चींटियों के राजा को अपने सामने देखा। द किंग ऑफ एंट्स सेड, ठीक है, चींटियों के राजा ने कहा, यू आर अ काइंड प्रिंस, तुम एक दयालु राजकुमार हो। वी शैल नेवर फॉरगेट यू, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। द प्रिंस रोड ऑन, राजकुमार आगे बढ़ गया, रोड ऑन, आगे बढ़ना। ठीक है, ही केम टू अ फॉरेस्ट, वह एक जंगल में आया। एंड सा, और देखा, अ लायन वॉज रोरिंग विद पेन, एक शेर जो था दर्द के मारे कराह रहा था। एंड द प्रिंस टूक द थ्रोन आउट ऑफ हिज पाज, और पंजा होता है, और राजकुमार ने उसके पंजे से सिंहासन को बाहर निकाला, किसी सिंहासन का कुछ चुभ गया था। द लायन सेड, राजकुमार ने, थ्रोन में सिंहासन होता है फ्रेंड। द लायन सेड, शेर ने कहा, यू आर अ काइंड प्रिंस, उसने भी वही बात कही, तुम एक दयालु राजा हो। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। द प्रिंस रोड ऑन, राजकुमार आगे बढ़ गया। एंड मेट 4 मैन ऑन हिज वे, और अपने रास्ते में उसको 4 आदमी से मिला। ठीक है, अपने रास्ते में 4 आदमी से मिला। दे हैड, ठीक है, दे हैड अ मैजिक बेड, उनके पास एक जादुई बिस्तर था। अ मैजिक बैग, एक जादुई बैग था, थैला था। अ मैजिक जग, एक जादुई सुराही थी। एंड अ मैजिक स्टिक, और एक जादुई छड़ी थी। दे वर फाइटिंग फॉर इट, वे इसके लिए लड़ रहे थे। द प्रिंस सेड, राजकुमार ने कहा, आई विल शूट 4 एरोज, मैं 4 तीर चलाऊंगा। ऑल इन 4 डायरेक्शन, सभी 4 दिशाओं में। ईच ऑफ यू ब्रिंग बैक मी द एरो बैक, तुम में से प्रत्येक, ठीक है, तीरों को वापस लाओगे। एंड द प्रिंस शूट 4 एरोज, और राजकुमार ने 4 तीर को चला दिया। इन 4 डायरेक्शन, राजकुमार ने 4 तीरों को चारों दिशाओं में चला दिया। एंड ऑल द 4 मैन रन आफ्टर द एरोज, और सभी चारों, रन आफ्टर माने उसके पीछे गए, और मतलब कहने का अर्थ है चारों
तीर के पीछे चले गए लाने, ठीक है। द प्रिंस पुट द बैग, राजकुमार ने थैले को लिया, स्टिक छड़ी को लिया, एंड द जग ऑन द बेड, ठीक है, और सुराही को बिस्तर पर लिया, एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया, एंड सेट ऑन द मैजिक बैग, और मैजिक थैले को भी अपने ऊपर रख लिया, एंड आस्क्ड द बेड टू कैरी हिम टू ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और उस बिस्तर से सुंदर राजकुमारी के पास ले जाने के लिए कहा, ठीक है, ब्यूटीफुल प्रिंसेस कंट्री, उस सुंदर राजकुमारी के देश में ले जाने के लिए कहा। एट वंस द बेड रोज अप इन टू द स्काई, तुरंत जो बिस्तर था आसमान में ऊपर उठ गया, एंड फ्लू टू द फार अवे कंट्री, और दूर देश की ओर उड़ गया। तो फ्रेंड्स द बेड टुक हिम टू द कंट्री ऑफ प्रिंसेस। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द बेड टुक हिम टू द कंट्री ऑफ प्रिंसेस, जो बिस्तर था, जो जादुई बिस्तर था, और वो उसको राजकुमारी के देश ले गया, ठीक है, ले आया। द बेड केम डाउन इन फ्रंट ऑफ पैलेस, जो बिस्तर था वो महल के सामने उतरा, केम डाउन नीचे उतरा। जस्ट देन, तभी द प्रिंसेस लुक्ड आउट थ्रू द विंडो ऑफ हर रूम, तभी राजकुमारी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। शी कॉल द प्रिंस टू हर, उसने राजकुमार को, उसने उसको अपने पास बुलाया, ठीक है। शी कॉल द प्रिंस टू हर, उसने अपने पास राजकुमार को बुलाया। व्हाट डू यू वांट यंग मैन, अरे यू आदमी तुम क्या चाहते हो। आस्क्ड द प्रिंसेस, ठीक है, आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने पूछा। आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिप्लाइड द प्रिंस, राजकुमार ने जवाब दिया। द प्रिंसेस वॉज सरप्राइज, राजकुमारी आश्चर्यचकित थी। शी सेड, उसने कहा, यू आर वेरी बोल्ड, तुम बहुत साहसी हो। हु आर यू, तुम कौन हो। एंड वेयर आर यू फ्रॉम, अब तुम कहाँ से आए हो। अभी जो मैंने कहा, अब किसी से आप पूछना चाहते हो तो कह सकते हो हु आर यू, आई डोंट नो, या वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। ये सब सेंटेंस, ऐसे ही सेंटेंस इंग्लिश जब आप स्टोरी रीड करते हैं तो ऐसे सेंटेंस मिलते हैं। अगर आप अच्छे से इंग्लिश रीडिंग करने लगेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप बहुत अच्छे से स्पोकन कर पाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे ही सीख जाएंगे। ये मेरा कहने का भाव होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। आई एम अ प्रिंस, देखो इस तरह से अपना जवाब दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ हो तो आप बता सकते हो, जैसे टीचर हो तो आई एम अ टीचर, वैसे कहा आई एम अ प्रिंस, मैं राजकुमार हूँ। आई कम फ्रॉम फार ऑफ कंट्री, मैं दूर देश से आया हूँ। शेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। द प्रिंसेस टूक हिम टू अ रूम, राजकुमार इसको एक कमरे में ले गए। एंड शोड हिम अ बिग हीप ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड मीन सरसों का बीज, उसने एक बड़ा सा सरसों के बीज का ढेर दिखाया। मेक दीज सीड्स इनटू ऑयल टुमारो, इन बीजों को तेल के रूप में बना दो, सुबह तक तेल के रूप में बना दो। प्रिंस वाज नाउ अलोन देयर, राजकुमार अब वहाँ अकेला था। जस्ट देन, तभी द किंग ऑफ एंड्स, तभी चींटियों का राजा अपीयर्ड बिफोर हिम यानी उनके सामने, उनके पहले, ठीक है, उनके सामने, पहले नहीं, बिफोर माने इसका, बिफोर हिम यानी इसका पहले नहीं होता है, उसके सामने, ठीक है, याद रखना है फ्रेंड्स। ये जो छोटा छोटा ये ट्रिक होता है ना, याद रखना। कभी किसी के सामने बोलना हो तो ऐसे बोलोगे, आई एम बिफोर यू, मतलब मैं आपके सामने हूँ। आई एम बिफोर यू मतलब मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। जस्ट देन, तभी द किंग ऑफ एंड्स अपीयर्ड बिफोर हिम, तभी चींटियों का राजा उनके सामने प्रकट हो गया। एंड सेड, और कहा, डोंट बी सैड, दुखी मत हो। माई एंड्स विल डू दिस वर्क, मेरी जो चींटियाँ हैं इस कार्य को कर देंगी। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। जस्ट देन, तभी थाउजेंड्स ऑफ एंड्स केम देयर, तभी हजारों चींटियाँ वहाँ आई। एंड मेड द मस्टर्ड सीड्स इनटू ऑयल, और बीज को, सरसों के बीज को तेल में बदल दिया। देन द प्रिंसेस टोल्ड हर फादर अबाउट द प्रिंस, तब राजकुमारी ने राजकुमार के बारे में अपने पिता को बताया। हु विश टू मैरी हर, जो उससे शादी करना चाहता है। द किंग आस्क्ड द प्रिंस, राजा ने राजकुमार से कहा, टू बीट, पीटने के लिए। अ ड्रम माने ढोल, बिहाइंड द मून, चंद्रमा के पीछे, चांद के पीछे ढोल को पीटने के लिए कहा। द प्रिंस रिमेंबर्ड हिज मैजिक स्टिक, राजकुमार को अपनी जादुई छड़ी याद आई, ठीक है। एंड बीट द ड्रम इन द स्काई, और उसने आसमान में ढोल को पीट दिया। देयर वॉज अ लाउड नॉइज, बहुत तेज आवाज़ हुई। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हो गया। ही गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू द प्रिंस, उसने अपनी बेटी का हाथ या अपनी बेटी का शादी उस राजकुमार से कर दिया। तो स्टोरी कैसी फ्रेंड,
उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है, अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। अभी तक फ्रेंड्स हमको यूट्यूब पर डेढ़ साल से ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, अभी मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। सो आई एम टेरिबली अपसेट। सो प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, आप मेरे वीडियो को शेयर करके आप लोग वायरल करें। मेरे फ्रेंड्स अभी वायरल नहीं हो, सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसका CTR बढ़ाएं फ्रेंड्स। आप ज़्यादा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि जल्दी से जल्दी हम वायरल हो जाए। इतनी आप लोग मुझ पर आप क्या कहें फ्रेंड्स, एहसान ही कहेंगे करिए आप लोग। सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।